श्रीमद्भागवत महापुराण श्री वेद व्यास भगवान श्री सुखदेव महाराज श्री परीक्षित महाराज सब संतन की सब भक्तन की श्री साईगढ़ धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। किशोरीकुलं वन्दे वृन्दावन विहारिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं वृन्दावन कलानाथो हृदयानन्दवर्धिनो सुखदो राधिककृष्णो भजेऽहं भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम पद वंदन किए नास मंगलयान जान रहे वस्तु हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रो सब संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादि संदन को जसना भव सागर के तरण को नाहिन और पार श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरे दास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा
आवाज इको कम कर। श्री दंडवत प्रणाम करते हुए सभी साईगढ़ धाम वासियों को खूब खूब हृदय से वंदन करते हुए अखिल माधुर्य रसामृत सिंधु करुणा वरणालय पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राणधन जीवन धन दुलारे लाडले विपुल श्यामा कुंज बिहारी बिहारने की बनती कृपा जिस कृपा करुणा के फल स्वरूप आज हम सब मिलकर के श्री युगल चरण कमल की चरण सन्निधि में श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्संग के माध्यम से भगवत भागवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा और करुणा का ही प्रसाद है। हमारे संत गुरुजन कहते हैं यह सब साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जो मांगलिक कार्य हैं ये भगवत आज्ञा भगवत कृपा भगवान की कृपा सतगुरुदेव की कृपा संतों की कृपा शास्त्र की कृपा आदि आदि अपने पूर्व महापुरुषों की कृपा का ही प्रसाद है जो हमारे जीवन में हमें मांगलिक अवसर करने का योग बनता है कृपा होती है। तो जो भी सत्कर्म किया जाता है इसको भगवत कृपा का ही अनुग्रह और भगवत कृपा का ही प्रसाद है। संतों का दर्शन उनका मंगल में आशीर्वाद आदि तीर्थ जाना तीर्थ में दर्शन करना धाम जाना धाम में दर्शन करना गंगा यमुना का आचमन करना गौ माता की सेवा करना संत सेवा करना आदि आदि ये सब सत्कर्म ही है। और जीव के द्वारा जब होना प्रारंभ होता है तो इसको भगवत कृपा का ही अनुग्रह कहते हैं। क्योंकि इसमें जीव की पुण्याई का संबंध नहीं है हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है भगवत कृपा का ही प्रसाद है। हमारे पुरुषार्थ के द्वारा यह सत्कर्म होने जा रहा हो रहा यह नहीं है जीव का पुरुषार्थ नहीं है इसको भगवदीय अनुग्रह और भगवदीय कृपा का ही प्रसाद मानते हैं। यही शास्त्रोचित और शास्त्र आज्ञा है कि भगवान ही अनुग्रह करके अनंत अनंत कृपा करुणा करते हैं। संत गुरुजन कहते हैं आचार्य वाणी जब द्रेव हो दीन दयाल राघव साधु संग तो पाए जब द्रेव हो दीन दयाल राघव साधु
कहते हैं जब द्रव हो दीन दयाल राघव, इसी को करुणा कहते हैं, इसी को कृपा कहते हैं। श्री ठाकुर जी की अनंत अनंत जन्म जन्मांतरों की साधना का फल है श्री ठाकुर जी का अनुग्रह, उनका कृपा बरसन। जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जीवन में संत दर्शन का यदि लाभ प्राप्त हो रहा है तो ये जन्म जन्मांतरों की साधना और भगवत कृपा का ही अनुग्रह है। बोले इसका फल क्या है? संत दर्शन का संत दरस जिनी पातिक तरी, इसका फल क्या है? बोले जन्म जन्मांतरों के जीव तेहि दरस परस समाग मादिक। जैसे कुंभ में जाने के बाद कुंभ में भगवत दर्शन, संत चरण कमल का दर्शन, इनका दर्शन का फल क्या है? बोले इनके दर्शन का फल है जन्म जन्मांतरों के जो हमारे जीवन में अशुभ कर्म बन जाते हैं, पाप रूपी कर्म बन जाते हैं, वो पापमय कर्म सद्यः समाप्त हो जाते हैं। जीव का अंतःकरण उनके मंगल स्वरूप दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यह संत दर्शन की महिमा और संत दर्शन का फल है। तेहि दरस परस समाग मादिक पापी राशि नसाइए। पाप एक नहीं है, पाप की राशि, मानो ढेर सारे पाप रूपी कर्म जो है ना जीव के समाप्त हो जाते हैं। जीवन में यही सत्संग का फल है। किसी न किसी तरह से ऐन कैन प्रकार भगवत संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो हमारा बिगड़ा हुआ काम सहज बन जाता है। संग की शास्त्रों में अनंत अनंत महिमा है। जैसा संग करते हैं जीवन में वैसा ही वातावरण बनता है। बिनु सतो संगो विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ, जैसा संग करते हैं हमारे जीवन में वैसा ही वातावरण बनता है। निवेदन करें यदि आप साधु संगति करेंगे, साधुओं का संग करेंगे तो संतों के जो दैवी गुण हैं वो हमारे अंतःकरण में आएंगे। यदि हम दूषित वृत्ति में रहने वाले जो राक्षस जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में उनका संग हमें मिलेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा, एक दिन हमारी मनोवृत्ति भी पलट जाएगी और हम भी राक्षस जैसे आचरण करने लगेंगे। पीने वाले का संग करोगे तो पीने का मद चढ़ जाएगा, जुआड़ी का संग करोगे तो जुआड़ी का, वो तो जैसा संग करते हैं वैसा ही जीवन में रंग हमारे आ जाता है। इसलिए आचार्य गुरुजन आज्ञा प्रदान करते हैं जीव जगत कल्याण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि संग करे भगवत रसिक कर करवा गोदर करे। बोले भैया यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो कल्याण श्री ठाकुर जी के चरण कमल से जुड़ना चाहते हैं तो जीवन में कोई ना कोई हमारे महापुरुष आ जाए, उनका संग मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए तो हमारा बिगड़ा हुआ जीवन भी सद्यः पवित्र हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, सरस हो जाएगा। देखो निवेदन करें कि
श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष और उनके जीवन में जघाई बधाई जैसे महापापी पाप कर्म में जो रत-मत रहने वाले, चार चार वेश्याओं की संगत करने वाले, इतना जिसका बिगड़ा हुआ जीवन हो, लेकिन उनके जीवन में एक महापुरुष का संग मिल गया, सत्संग मिल गया। उसका फल क्या हुआ कि जैसे भागवतों की लिस्ट में, भक्तों की लिस्ट में ऐसे महापापी का नाम भी अंकित हो गया। वो पापी पापी नहीं रहे, वो भी परम भागवत होके भगवान की परम भक्ति में लग गए। ऐसे संग की, सत्संग की अनंत अनंत महिमा है। ठीक है, अच्छा, इसलिए भैया